अस्सलामुअलैकुम। मलकाई खबरों के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, सऊदी अरब में जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा इंजीनियर अब्दुल सबूर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी इंजीनियर अब्दुल सबूर थे। तकरीब में जमीयत उलमाए इस्लाम रियाज के सदर मौलाना अब्दुल हकीम देशानी, साबिक सेक्रेटरी जनरल हाफिज जाकिर जज़बी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुमलिकत पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज तक हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क को मुश्किलात और बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है। JUI अपने मकासद और अहदाफ हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। हुक्मरानों ने अवाम को मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। कामुकी में माजूर अफराद की तकरीब में CPO गुजरांवाला की मौजूदगी में सियासी शख्सियत की मसल्ला गनमैन के हमरा आमद, असलहा की नुमाइश पर CPO का नोटिस, गनमैन को तकरीब से गिरफ्तार कर लिया गया। PTI के साबिक टिकट होल्डर एहसान अल्लाह विर्क के करीबी अजीज बिलाल रियाज अपने मुसल्ला गनमैन के हमरा तकरीब में पहुंचे, जिस पर CPO कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद ने नोटिस लेते हुए गनमैन को तकरीब से ही गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, जिस पर SHO थाना सिटी पुलिस वक्कास अकबर ने गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से बिला लाइसेंस राइफल 223 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिन्योट पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 18 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, मुल्जिमान गिरफ्तार, बड़ी तादाद में पतंगे डोर बरामद, मुल्जिमान में ग्लेशियर वगैरह शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में पतंगे और धाती डोरें बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुख्तलिफ थाना जात में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने फील्ड अफसरान को सख्ती से हदायत जारी की हैं कि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाए। पतंगबाजी जानलेवा खेल है, जिसकी वजह से कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए भरपूर आगाही मुहिम शुरू की जाए। बुरेवाला के नवाही गांव 235 EP में घरेलू तनाज़ा पर फयाज हांस नामी शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गया। मकतूला 2 कमसिन बच्चों की मां थी और मुलजिम घर खर्चा नहीं देता था। इस बात पर अक्सर झगड़ा रहता था। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना गुग्गू मंडी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शेखुपुरा में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकीन असलम ने की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, इस मुहिम के दौरान जिला भर के सरकारी व गैर सरकारी मकामात, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज और अवामी मकामात पर 9,72,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी निगहदाश्त के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। राना शकील असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि दरख्त लगाने का टारगेट पूरा करने के लिए जिला भर में निजी व सरकारी स्कूल व कॉलेज के तलबा व तालबात, उस्ताज़ा और इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का बुनियादी किरदार होगा। उन्होंने शेखपुरा के शहरियों से अपील की है कि हर शहरी अपने हिस्से का एक एक पौधा लाजमी लगाएं, क्योंकि दरख्त हमारी और आने वाली नस्लों की बका के लिए जरूरी है। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैमूर सरवत, असिस्टेंट कमिश्नर मियां जमील अहमद, महकमा जंगलात के डिवीजनल ऑफिसर मौजूम हयात, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माजिद मंजूर कालू और तलबा की बड़ी तादाद ने पौधे लगाए। जी ओकाड़ा में तेज हवाओं की वजह से पीपल्स का दरख्त जमीन से उखड़ के 11 kV तारों पर गिर गया, जिसके बायस 11 kV कंपनी बाग फीडर्स के पोल कंडक्ट टूटकर जमीन पर गिर गए। इंजीनियर राना इरफान अली मसूद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेस्को वापटा डिवीजन ओकाड़ा फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गए। मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट को अहकाम सादे फरमाए कि सेफ्टी के तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सार्फिन की सप्लाई बहाल की जाए। सादकाबाद में थाना अहमदपुर लम्मा की हदूद गुलशन मनव्वर में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून को कत्ल कर दिया है। पुलिस राय के मुताबिक खातून के खावंद को भी छुरियों के वार से जख्मी किया गया है, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजमान ने खातून पर हथौड़े से वार करके कत्ल किया है। मकतूला के शोहर के बयान के मुताबिक इसकी बीवी की ये दूसरी शादी थी। साबका शोहर और उसके साथियों ने हमारे घर में घुसकर हमें ही तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी बीवी को कत्ल कर दिया है। दूसरी जानिब जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस दराए का यह भी कहना था कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्राइम सीन और फॉरेंसिक टीम्स जाए वकुआ पहुंचकर मजीद कत्ल की तहकीकात करेंगी। मानावाला से आपको खबर दें, मानावाला में सुई गैस रोड, जिसकी गलियां और बाजार में जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हैं। सैनिटरी वर्करों की मनमर्जियां, गंदगी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर रह गए। गंदगी की वजह से घरों से बाहर निकलना नमाजी हजरात और स्कूल के बच्चों के लिए एक सवाल बनकर रह गया है।
शहरियों का कहना था कि कूड़ा क्रिकेट उठाने वालों को जिस गली मोहल्ले से नकदी रुपए मिल जाएं तो उस मोहल्ले की सफाई, वरना गंद ही गंद। अहले इलाका की कई बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश। अहले इलाका ने DCO शेखुपुरा से मुतालबा किया कि इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। गुजरा शाह मुकीम में पुलिस की असलहा की नुमाइश करने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। DPO कड़ा फैसल गुलजार के अहकामात की रोशनी में गुजरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाले मंचले साजिद अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जूही में ट्रैक्टर ट्राली के मजदूरों की जानिब से रेत क्रश माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। ट्रैक्टर ट्राली मजदूर वकार मुस्तोई, इमाम अली रुस्तमानी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्जामात आयद करते हुए कहा कि बाअसर अफराद ने इलाके में जबरदस्ती कब्जा करके रेत क्रश उठाने पर फी ट्राली वालों से 2000 रुपए भत्ता वसूली कर रहा है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर लिया है। सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात आरन ने कमिश्नर DG खान, लियाकत अली चट्टा, डिप्टी कमिश्नर DG खान, जीशान जावेद कमांडेंट, मोहम्मद अकराम मलिक, ADCR अहमद हसन रांझा समेत दीगर अफसरान के हमरा सखी सरवर दरबार का दौरा किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सखी सरवर से नुमाइंदा A1 TV अखलाक अहमद से। जी बिल्कुल, हजरत सैयद अहमद सुल्तान अल मरूफ सखी सरवर की आज से शुरू होने वाली यौम शहादत की 865वीं सालाना 3 रोज़ा तकरीबा शुरू हो रही हैं। इंतजामात का जायजा लेने के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़, कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जीशान जावेद, कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक, ADCR अहमद हसन रांझा, असिस्टेंट कमिश्नर महकमा औकाफ के अफसरान हमरा दरबार सख्त सरवर पहुँच गए, जहाँ पर मुजावरान मुअज़्ज़ज़ इलाका ने उनका फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए पुरतकबाल इस्तकबाल किया। हासिलपुर में निजी स्कूलों में मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया जाने लगा। बच्चों के डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद ने यूनिक पब्लिक स्कूल को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि किसी भी कॉलेज या स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नौ उम्र बच्चों को डांस की तरबियत देने वाले उस्ताद को करार वाकई सजा दी जाए। शिवपुर में सास कफालत सेंटर पर करप्शन का इंकशाफ। खातीन को दी जाने वाली रकम से एजेंट 2000 रुपए खुद साख्ता तौर पर काटने लगे। मुतासा खातीन का कहना था कि कई बार शिकायत दी लेकिन इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। खातीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमें ये बताएं ना, गरीब ये औरतों को दवा दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुम ज्यादा करोगे हम तुम्हारे ये पैसे ही बंद करवाएंगे। वो बेचारे जंगल के डर के मारे वो बेचारे चुप होके बैठ जाते हैं। आल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियन के ऐलान पर ठट्टा में भी आल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियन ठट्टा साकरों के मुलाजमों का DRC का चेयरमैन DC को मुकर्रर करने के खिलाफ एरीगेशन ऑफिस ठट्टा के सामने एहतजाज। एरीगेशन ट्रेड यूनियन ठट्टा साकरों के सदर खलील अहमद हालियो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हाशिम शेख अनवर मेमन, मोहम्मद जमन जानवरी ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट दूसरे महकमों की तरह एरीगेशन महकमे में भी सियासी ताकत इस्तेमाल करके चीफ इंजीनियर के इख्तियारात को DC के हवाले करके DRC का चेयरमैन DC को बनाया गया है, जिसके बाद इरिगेशन इंतजामिया के पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे, जिससे बड़ा नुकसान लोकल और कम स्केल मुलाजमीन का होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुतालबात पे अमल नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल मूवमेंट्स की तहसील गुजर खान के अहदेदारान में नोटिफिकेशन की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में ज़िले अहदेदारान समेत तहसील गुजर खान की सियासी समाजी शख्सियात, वकला, ताजिब बरादरी के सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने खुसूसी शिरकत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल मूवमेंट्स की तहसील गुजर खान के अहदेदारान में नोटिफिकेशन की पुरवकार जो तकरीब है वो एक निजी मैरिज हाल में इनकाद पजीर हुई है। तकरीब राना बिशारत बानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट शहादत अली सिपरा वर्ल्ड प्रेसिडेंट मैडम रूई साहिबा के ज़ेर साया मुनक्कद की गई है। तकरीब में ज़िली अहदेदारान समेत तहसील गुजर खान की सियासी समाजी शख्सियात, वकला, ताजिर बिरादरी, सहाफ़ी हज़रात और सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने खुसूसी शिरकत की है।
भावनगर से आपको खबर दें, भावनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार की जेरे निगरानी पुलिस कांस्टेबल की महकमाना तरक्की का इम्तिहान। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लिस्ट B1 में इंदिराज के लिए अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। महकमाना इम्तिहान में मजमूई तौर पर 260 पुलिस एहलकारान ने हिस्सा लिया। DPO मोहम्मद जफर बुजदार इम्तिहान को शफाफ बनाने के लिए खुद मौजूद रहे और मुसलसल निगरानी करते रहे। इस मौका पर DPO का कहना था कि मेरिट शफाफियत के तहत इम्तहान के तमाम मराहल को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम मराहल में कामयाब उम्मीदवारान को लिस्ट B1 में दर्ज कर दिया जाएगा। थाना बुआना के इलाका में पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी, साथी फरार। SHO थाना बुआना मोहम्मद अजमल SI पुलिस टीम के हमरा गश्त पर मामूर थे कि मुलजमान टिप्पर के मोड़ के करीब वारदात की नीयत से खड़े थे। पुलिस की गाड़ी को देखते ही मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डकैत अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त ताहिर वल्द असलम कौम नहरा के नाम से हुई। मुलजिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। वाक़े की इतला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट PS 99 के मुंतखब नुमाइंदों ने अपनी आवाम को लावारिस छोड़ दिया। तब्दीली के ख्वाब बस ख्वाब ही रह गए जो इलेक्शन से पहले PS 99 के आवाम को दिखाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कदीमी इलाका अय्यूब गो टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया खामोश, आवाम परेशान। कराची रोशनियों का शहर कहलाने वाला गंदगी गलाजत का डहर बन गया, जिससे इलाके में बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की कि जल्द अज जल्द PS 99 में सीवरेज का निज़ाम की मरम्मत कराई जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सकें। जहलम में महकमा जंगलात के ज़ेर तमाम मौसम बहारां शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टाहलावाला में मुनक्किदा तकरीब में MPA चौधरी जफर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर नोमान हफीज, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर अहमद मुगल ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहलम से हमारे ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर से। मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टानियाला में मौसम बहार से जारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। तकरीब में MPA चौधरी जफर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर नोमान हफीज, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर अहमद मुगल ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और तलबा तलबात ने भी इस मौके पर पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताही रोज सोहावा, दीना, जेलम और पेंडारहान में भी मुख्तलिफ मकामात पर 1000 से ज्यादा पौधे लगाए। तकरीबात में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर अहमद मुगल ने बताया कि मौसम बहारा शजरकारी के मुहिम के दौरान जिला भर में 13 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। जी विहाड़ी मुल्तान रोड अड्डा 88WB के करीब कार और मुसाफिर कोच के दरमियान तसादुम, कार सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं विहाड़ी से नुमाइंदा वन TV बशीर चौधरी से। जी विहाड़ी मुल्तान रोड अड्डा 88WB के करीब चौक मेतला से विहाड़ी की तरफ आने वाली कार और विहाड़ी से मुल्तान की तरफ जाने वाली मुसाफिर कोच आमने सामने आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 35 साला मोहम्मद नईम और 50 साला अकबर अली और 52 साला मोहम्मद रफीक, 44 साला अनवर अली शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए फर्स्ट एड देने के बाद शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इलाज के दौरान 52 साला मोहम्मद रफीक जाँ बाक हो गया, जबकि दीगर 3 जख्मियों को तफ्शीशनाक हालत में निश्चित मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाद पेश आया। मुसाफिर कोच का ड्राइवर हादसे के फौरी बाद मौके पर कोच छोड़कर फरार हो गया। पुलिस चौकी गड़ा मोड़ ने कोच को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।